आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल का आज हम प्रथम अध्याय करेंगे, राजस्थान की स्थिति और विस्तार को। तो आइए हम जानते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार को। किसी भी क्षेत्र की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें पड़ती है एक तो अक्षांश की और दूसरी देशांतर की। अक्षांश कौन से होते हैं? जो पृथ्वी पर आड़ी रेखा के रूप में, या हम कह दें कि लेटी हुई रेखा के रूप में जो लाइनें खींची जाती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के अंतर्गत जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, ये हमारे पास में हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य में ये कौन सी लाइन हो गई? अक्षांश। और कौन सा अक्षांश है ये? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से देखें, देशांतर कौन से होंगे? देशांतर होते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो जो उत्तर से दक्षिण, या हम कह दें साधारण भाषा में खड़ी रेखा के रूप में जो लाइन खींची जाती है वो क्या कहलाती है? देशांतर। अब ये देशांतर भी क्या करेंगे? ये भी देशांतरीय विस्तार के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में बांट देंगे। तो इसमें देखिए, अपने खड़ी रेखा के रूप में ये लाइन खींचते हैं। ये कौन सी लाइन हो गई? 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर होगी। इस 0 डिग्री देशांतर के इधर वाली साइड में कौन सा हो गया? पूर्वी क्षेत्र। और इधर कौन सा हो गया? पश्चिमी क्षेत्र। तो जिसके आधार पर देशांतरों में ये भाग कौन सा हो गया? ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अक्षांशों में इस लाइन से ये ऊपर का हिस्सा, पूरा का पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, नीले कलर वाला पूरा हिस्सा जो है, ये क्या हो जाएगा? ये उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो अब इसमें हमें देखना है, इस पूरे भाग के अंतर्गत भी हमारे पास में हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। तो राजस्थान की स्थिति को जानने से पहले हमें किसकी स्थिति को जानना पड़ेगा? हमें जानना पड़ेगा हमारे भारत की स्थिति को। देखिए, ये हमारे पास में हमारा ग्लोब है। अब इस ग्लोब के ऊपर ये जो लाइनें खींची गई है वो है आड़ी रेखा के रूप में, यानी कि अक्षांश रेखा। और ये ब्लैक कलर की जो लाइन मैंने दिखाई है ये किसकी है? 0 डिग्री की। तो इसके आधार पर ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? अक्षांशों के आधार पर, तो उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची थी हमने वो कौन सी है? देशांतर रेखाएं। उसके आधार पर देखें तो ये है हमारे पास में 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का ये वाला भाग क्या है? पूर्वी गोलार्ध। और ये भाग कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारे पास अब इसी चीज को हम किस पे समझते हैं? इसी को हम समझते हैं मानचित्र पर। यह है हमारे ग्लोब वाला वो मानचित्र जो कागज के ऊपर प्रदर्शित किया गया है। अब इसके आधार पर देखो, ये नीली रेखा जो है वो क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये क्या है? देशांतर रेखा। तो अब इसके आधार पर भारत की स्थिति कहाँ है?
0 डिग्री के ऊपर की ओर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के आधार पर कहाँ पर है, तो देशांतर के आधार पर ये हिस्सा कौन सा हो गया, पूर्वी गोलार्ध। तो अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध में व देशांतरों में पूर्वी गोलार्ध में किसकी स्थिति है, भारत की स्थिति है। तो इसका मतलब राजस्थान की स्थिति भी कहाँ पर है, इसी के आधार पर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के अंतर्गत मानी जाती है। अब इसी स्थिति को हम किस पर, महाद्वीपों पर देखते हैं, क्योंकि अब ये लाइनें जो है वो किस पर है, महाद्वीपों में। और भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप का, और एशिया महाद्वीप ये वाला हिस्सा है। अब एशिया महाद्वीप में हमारी राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो अब देखिए ये जो रेखा है और ये रेखा जो है, तो ये खड़ी रेखा देशांतर रेखा के रूप में एशिया को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और ये आड़ी रेखा के रूप में अक्षांश रेखा 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो अब इसके आधार पर देखें तो भारत की स्थिति कहाँ है, ये रही। अब इसके आधार पर देखें तो ये हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, दक्षिण, और मेरी तरफ वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पश्चिम। तो इसका मतलब ये हिस्सा दक्षिण और ये हिस्सा पश्चिम। तो भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, दक्षिण पश्चिम भाग में। तो अब ये देखो एशिया में भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंतर्गत है। ध्यान दीजिएगा कि एशिया में राजस्थान की भारत में स्थिति कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंतर्गत। ठीक है, अब इसी को हम किस पे देखते हैं, इसी को हम देखते हैं अपने भारत के अंतर्गत भी। भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति देखिए, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। अब इसमें देखा जाए तो ये रेड कलर का मैंने राजस्थान दिखा रखा है भारत के अंतर्गत। तो अब इसके आधार पर संपूर्ण भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, राजस्थान की स्थिति ये देखिए उत्तर और ये क्या है, पश्चिम। तो कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है वो किसकी स्थिति पड़ती है, राजस्थान की स्थिति पड़ती है। अब इसी राजस्थान से ये देखो डॉट लाइन जो है, यहाँ ब्लैक लाइन मैंने दिखा रखी है, तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है कर्क रेखा। तो इस राजस्थान के किस दिशा की ओर से कर्क रेखा निकलती है, दक्षिण की ओर से। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास में कर्क रेखा की स्थिति है। अब इसी भारत के अंतर्गत हम हमारे राजस्थान के अक्षांश और देशांतर निकालते हैं। देखिए कि हमारे पास में संपूर्ण विश्व के अंतर्गत कौन सा ऐसा अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है जहां पर हमारे राज्य राजस्थान की स्थिति पाई जाती है। तो अब देखिए यह है हमारे पास में हमारे राजस्थान का मानचित्र। अब इस मानचित्र में हम देखेंगे कि हमारे पास में हमारे राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। देखिए अब ये है हमारे पास में हमारी पृथ्वी का विस्तार जो हो रहा था, उसके आधार पर ये कौन सा था हिस्सा, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा था, साउथ पोल। ये कौन सा भाग है, ईस्ट, और ये कौन सा है, वेस्ट। अब इसके आधार पर कहाँ पर थी राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ राजस्थान की स्थिति पड़ रही है, यहीं पर भारत की स्थिति है, किसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर। तो अब इसके आधार पर देखिए, तो अब हमारे पास में नीचे का हिस्सा क्या हो गया, दक्षिण, ऊपर का हिस्सा उत्तर, इधर का हिस्सा पूर्व, और ये क्या हो गया, पश्चिम। अब हमारे पास में राजस्थान अक्षांशों के अंतर्गत अक्षांशीय जो विस्तार बनता है, अक्षांशीय विस्तार, ये किस गोलार्ध में था, संपूर्ण भारत का ही अक्षांशीय विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध में था। तो इसका मतलब राजस्थान का भी विस्तार कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में ही है। और उस उत्तरी गोलार्ध में ये देखो, ये है हमारे पास में कौन सी रेखा, 0 डिग्री। तो 0 से हम कहाँ की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ। तो ये हिस्सा राजस्थान के लिए कौन सा हो जाएगा, दक्षिण, और ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा,
उत्तर। तो इसका मतलब राजस्थान का विस्तार इस मानचित्र में कहां से प्रारंभ होगा, यहां से। तो अब यहां से हमारे राजस्थान का विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर के ये कहां तक है, यहां तक, जो विस्तार के रूप में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के रूप में। तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक किसका विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। इसी प्रकार से देखिए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब यहां देखिए ये 0 डिग्री कौन सी रेखा थी, देशांतर थी। अब इससे इधर कौन सा भाग था, पूर्व। तो इसका मतलब राजस्थान और भारत कहां पर है, 0 डिग्री के पूर्व की ओर। तो इसका मतलब ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा हो गया, इधर वाला, ये हो गया पश्चिम हिस्सा। तो इसका मतलब देशांतरीय विस्तार राजस्थान में कहां से प्रारंभ होगा, पश्चिम की ओर से। तो अब देखिए ये है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र और कहां से प्रारंभ होगा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य किसका विस्तार है, राजस्थान का विस्तार माना जाता है। अब इसी विस्तार से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं, वो देखिए जरा। अब इसमें आता है कि हमारे पास में राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है, कुल अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार तो आपके पास दे रखा है, देखो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के विस्तार कितने डिग्री तक है, 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो हमारे पास में कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, राजस्थान का कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है कि राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार है, कुल देशांतरीय विस्तार। तो कुल देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, तो अब पहले देशांतर देखें, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के कितने डिग्री तक है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक किसका विस्तार है, राजस्थान का। तो इसके आधार पर कुल देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, कुल देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ये हमारे पास में क्या रहेगा, कुल देशांतरीय विस्तार। अब देखिए हमारे पास में जो अक्षांशीय विस्तार दे रखा है हम लोगों ने, अक्षांशीय विस्तार वो कहां से है, 23 डिग्री 3 मिनट से। तो 23 डिग्री 3 मिनट के बाद में देखिए एक लाइन जो है वो कहां से गुजरती है, राजस्थान से। वो लाइन या रेखा कौन सी है, वो है 23 डिग्री 30 मिनट की, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये रेखा है आपकी महत्वपूर्ण रेखा, करक रेखा। ये करक रेखा जो है वो राजस्थान के अंतर्गत 2 जिलों से होकर गुजरती है। वो 2 जिले कौन से हैं, एक जिला तो है ये वाला, ये जिला कौन सा है, बांसवाड़ा की जिले से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। अब बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत देखें तो ये लाइन जो है वो यहाँ पर एक गांव है, और गांव कौन सा है, त्रिपुरा सुंदरी।
त्रिपुरा सुंदरी गांव है, वहां से होकर के ये रेखा गुजरती है जो कहां पर, तलवाड़ा कस्बे के निकट है। अब ये संपूर्ण क्षेत्र जो है वो किस तहसील का सदस्य माना जाता है, ये जो है वो है कुशलगढ़, कुशलगढ़। और कुशलगढ़ किसकी तहसील है, बांसवाड़ा की। तो हमारे पास बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के त्रिपुरा सुंदरी गांव से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा गुजरती है, जो आगे चल करके डूंगरपुर जिले के दक्षिणी हिस्से को भी छूते हुए निकलती है। तो उसमें हमारे पास में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, चिखली गांव, चिखली गांव। ये चिखली गांव जो है वो किस जिले के अंतर्गत है, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत। तो डूंगरपुर जिले के अंतर्गत चिखली गांव है, और चिखली गांव जो है वो किस पंचायत का माना जाता है, बावड़ी पंचायत का, बावड़ी पंचायत के अंतर्गत। यहां से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा गुजरती है। अब देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो किस तहसील के अंतर्गत है, तो तहसील है सिमलवाड़ा। तो सिमलवाड़ा तहसील के अंतर्गत चिखली गांव है जो किस जिले का है, डूंगरपुर जिले का। वहां से होकर के ये करक रेखा गुजरती है। तो करक रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर के गुजरती है। अब देखिए, इसी करक रेखा पर आकर के सूर्य जो है वो रुक जाता है ऐसे। यहां पर किसकी स्थिति है, सूर्य की, सूर्य की स्थिति है। अब देखिए, अब इस सूर्य से जो किरणें पड़ती है वो इस प्रकार से, और इधर इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हमारे पास में सूर्य की सीधी किरणें जो है वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, और दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिले में राजस्थान के अंतर्गत सूर्य की सीधी किरणें गिरती है, जबकि राज्य के उत्तरी क्षेत्र में, और उत्तरी क्षेत्र में एक जिला पड़ता है, और जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। तो इस गंगानगर जिले के अंतर्गत जो है वो सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती है। तो ये हमारे पास में सूर्य की स्थिति रहती है, भी सीधी किरणें कहाँ गिरती है और तिरछी किरणें कहाँ गिरती है। तो इसके आधार पर तो ये विशेषताएं किसकी रहेगी, अक्षांश रेखाओं की विशेषता है। अब देखिए, दूसरी भाग बनता है कौन सा, देशांतर का। तो देशांतर से हमें किस चीज का पता चलता है, देशांतर से हमें समय का ज्ञान होता है। समय जो है वो कौन बताता है, वो हमें देशांतर बताते हैं। और उसके आधार पर देखें तो हमारे पास ये देशांतरीय विस्तार दिया गया है, वो कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट का। अब इन दोनों के अंतर्गत बीच का अंतर जो था वो कितना था, 8 डिग्री 47 मिनट का। तो उसके आधार पर देखें तो हमारे पास ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर जिले का, और ये भाग कौन सा है, धौलपुर क्षेत्र का। ये वाला हिस्सा जो है, यहां जैसलमेर जिला है, यहां धौलपुर जिला है। इस जैसलमेर और धौलपुर जिले के बीच में लगभग कितना अंतर है, 8 डिग्री 47 मिनट का, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास में 1 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं, तो प्रत्येक एक देशांतर रेखा के बाद
समय में अंतर कितना आता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। और 0 डिग्री से जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर के बाद समय में क्या हो जाता है, 4 मिनट घट जाता है। तो उसके आधार पर देखें तो हमारे पास में देशांतरों का अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये क्षेत्र हमारे पास में कौन सा है, पूर्व। तो इसका मतलब सर्वप्रथम राजस्थान में सूर्योदय कहाँ होगा, धौलपुर में। और उसके बाद यानी कि सबसे बाद कहाँ पर होगा, जैसलमेर में। तो अब ये जो इतना विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट का, इसके आधार पर लगभग समय में अंतर कितना आ जाएगा, 35 मिनट और 8 सेकंड का। इसका मतलब कि धौलपुर में लगभग 35 मिनट 8 सेकंड, और बीच का अंतर माने तो सीधा आपने कह सकते हैं साधारण भाषा में भी, धौलपुर और जैसलमेर के मध्य लगभग आधे घंटे का अंतर आ जाता है। लेकिन मूल कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर सूर्योदय में आ जाता है धौलपुर और जैसलमेर में। इसी प्रकार से सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, भी सूर्यास्त कहाँ पर होगा, जहाँ सबसे पहले उदय होगा वहीं पर क्या होगा, अस्त। तो इसका मतलब धौलपुर में ही सबसे पहले सूर्य उदय होता है और धौलपुर में ही सबसे पहले अस्त होता है। इसी प्रकार से सबसे बाद सूर्योदय कहाँ होता है राजस्थान में, तो जैसलमेर में। और सबसे बाद जो उगता भी कहाँ था, तो जैसलमेर में। तो सबसे बाद जैसलमेर में उगता है और सबसे बाद ही जैसलमेर में अस्त होता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है, राजस्थान के अंतर्गत देशांतरीय विस्तार के रूप में मानी जाती है। तो ये था हमारे पास में राजस्थान की स्थिति पर। अब देखते हैं इसके संपूर्ण विस्तार पर। अब देखा जाए तो ये आपके पास में है आपका राजस्थान का मानचित्र। अब इस मानचित्र में देखिए हमारे पास में राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा की राजस्थान के चारों तरफ घूम करके आना, ये वाला हिस्सा, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ आगे, यहाँ से यहाँ आगे और यहाँ से यहाँ चले गए। तो इसका मतलब ये है हमारे पास में राजस्थान की आकृति, और ये आकृति ही क्या है, ये है स्थलीय विस्तार। तो राजस्थान का कुल स्थलीय विस्तार जो है वो कितना माना जाता है, ये है 5920 किलोमीटर का राजस्थान का स्थलीय विस्तार। ये स्थलीय विस्तार जो है वो कितने भागों में विभक्त है, 2 भागों के अंतर्गत। क्योंकि स्थलीय सीमा जो राजस्थान के अंतर्गत है वो 2 भागों में है। कौन सी भागों के रूप में देखें तो एक तो हमारे पास में है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी कौन सी है, अंतरराज्य सीमा के रूप में। तो 5920 किलोमीटर की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय 2 रूपों में राजस्थान के साथ लगती है। अब राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, ये सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और ये अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, ये लगती है भारत के अन्य 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो ये अकेले पाकिस्तान के साथ, और ये कितने के साथ, ये भारत के अन्य 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, जिसे क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर की है, 1070 किलोमीटर की। और अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो कितनी है, 4850 किलोमीटर की जो है सीमा लगती है, जो यहाँ 5 राज्यों के साथ सीमांकन है। अब देखिए हमारे पास में पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है
वो पाकिस्तान के दो बड़े प्रांत है। दो बड़े प्रांत कौन से हैं? एक तो है आपका सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? पंजाब प्रांत। तो पाकिस्तान के दो बड़े प्रांत लगते हैं, एक तो सिंध प्रांत और दूसरा कौन सा है? पंजाब प्रांत। तो उसके साथ कितने किलोमीटर की सीमा है? 1070 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें पंजाब प्रांत के अंतर्गत कितने जिले आ जाते हैं? 3 जिले आ जाते हैं पाकिस्तान के। और सिंध प्रांत के अंतर्गत कितने जिले आ जाते हैं? 6 जिले। तो इसका मतलब कुल 9 जिलों की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में पाकिस्तान के जिलों की किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ सीमा लगती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। दूसरा भाग था आपका अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में। अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। वो 5 राज्य कौन से हो गए? एक तो हो गया गुजरात राज्य, ठीक है, एक हो गया मध्य प्रदेश राज्य, एक कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश राज्य, एक कौन सा हो गया? हरियाणा राज्य, और एक कौन सा हो गया? पंजाब राज्य। इस प्रकार से ये वो 5 राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अब कुल सीमा कितनी लग रही थी? 4850 किलोमीटर की, जो इन 5 राज्यों के साथ लग रही है। अब इनके अंतर्गत देखें तो हमारे पास अब इनकी अलग अलग कितनी कितनी सीमा जो है वो किस राज्य के साथ लगती है, तो उसके आधार पर देखते हैं। गुजरात राज्य के साथ राजस्थान की कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात राज्य के साथ लगती है। दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा जो है वो राजस्थान की लगती है। फिर हरियाणा राज्य के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा जो है वो हरियाणा राज्य के साथ लगती है। और अंतिम सीमा 89 किलोमीटर की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है? पंजाब राज्य के साथ लगती है। तो इस प्रकार से कुल हमारे पास में 4850 किलोमीटर की सीमा जो है वो राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में लगती है, जिसका अभी हम विस्तार भी करेंगे भी किस क्षेत्र में, किस दिशा में, कौन से राज्य की सीमा राजस्थान के साथ लगती है और राजस्थान के किन जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। इसी प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी मूल्यांकन करेंगे भी कौन से की किस क्षेत्र के अंतर्गत या किस भाग में इनकी सीमा लगती है। तो आइए हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लग रही थी? हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही थी पाकिस्तान देश के साथ। ये अब ये सीमा कौन सी हो जाएगी? ये हिस्सा जो है ये कौन सा है? उत्तर, ठीक है। इधर वाला हिस्सा कौन सा आ जाएगा? दक्षिण। और ये हिस्सा कौन सा है? पश्चिम। तो राजस्थान के अंतर्गत इस आकृति को आधा ही बनाया मैंने आकृति। तो अब इसमें देखा जाए तो ये क्या है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा के अंतर्गत राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो राज्य के यहाँ से यहाँ पर एक
क्षेत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदू मलकोट के रूप में पुकारते हैं। ये हिंदू मलकोट जो है वो राज्य के किस जिले में पड़ता है, श्री गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में। तो हिंदू मलकोट से लेकर के ये हमारे पास में सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। और कहाँ तक लगती है, यहाँ पर जिला पड़ता है बाड़मेर। बाड़मेर के अंतर्गत यहाँ एक गांव पड़ता है, गांव कौन सा है, भाकासर, जो किस कस्बे में है, साहेबगढ़। तो हिंदूमल कोट से लेकर के साहेबगढ़ या फिर भाकासर तक किसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान की, जो किस रूप में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है। ये सीमा कितनी बताई थी अभी आपको, कमेंट बॉक्स में लिखें जरा, कितनी थी पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा। अब ये पाकिस्तान की सीमा जो है, ये पूरी रेखा जो है वो किस नाम से पुकारी जाती है, रेड क्लिफ रेखा के रूप में। कौन सी लाइन है ये, रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। अब इस रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कुल कितने जिले पड़ते हैं, तो कितने हो गए, एक तो उत्तर में गंगानगर, फिर उसके बाद में उत्तर पश्चिम दिशा आ जाती है, तो इसमें यहाँ जिला कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। बीकानेर के बाद यहाँ कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। इसके बाद कौन सा आ गया, बाड़मेर। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ लग रही है, तो राजस्थान के कुल कितने जिले जो हैं वो इसके बॉर्डर के साथ लग रहे हैं, 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जिनमें सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो किस जिले की लगती है, राजस्थान के जैसलमेर जिले की। और कितने किलोमीटर की, 464 किलोमीटर सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में लगती है। इसके बाद में देखा जाए तो सबसे कम सीमा किसकी लगती है, बीकानेर की, और कितनी, 168 किलोमीटर। इसके अलावा गंगानगर 210 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा जो है वो किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में बनाता है। अब प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है, तो सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा माना जाता है, गंगानगर माना जाता है। 20 सीमा रेखा के, रेड क्लिफ रेखा के निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, तो गंगानगर। और सर्वाधिक दूरी का जिला मुख्यालय जो है वो कौन सा है, बीकानेर। तो ये दूरी का मुख्यालय है, सर्वाधिक दूर इस लाइन से, और ये क्या है, निकट। ये विशेषता रहती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में। इसके अलावा देखा जाए, इस सीमा को अगर हम एक बार के लिए छोड़ दें तो पाकिस्तान के निकटतम जिला मुख्यालय जो है वो कौन सा रहता है, जालोर रहता है। यह है इस सीमा रेखा के निकटतम जिला मुख्यालय, और वो क्या है, पाकिस्तान के निकटतम जिला कौन सा रहता है, जालोर रहता है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखें। तो अब हमारे पास में देखिए 4 जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में किसके साथ लग रही है, पाकिस्तान के साथ। अब देखिए पाकिस्तान के कुल कितने जिलों की सीमा जो है वो किसके साथ लग रही थी, राजस्थान के साथ लग रही थी। तो अब वो देखते हैं कौन से थे जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। तो अब हम देखते हैं पाकिस्तान के जिलों की। अब देखें तो यहां पर हमारे पास में प्रथमतः जिला जो आता है वो कौन सा आता है, बहावलनगर। दूसरा आता है बहावलपुर। तीसरा आता है
रहीम यार खां, ये तीसरा जिला आता है। चौथा जिला आता है यहां पर घोटकी, फिर आता है सुकुर, फिर है खेरपुर, इसके बाद है संघर, इसके बाद है उमरकोट, और उमरकोट के बाद में है थार पार कर। ये जिले जो हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें ये शुरुआती 3 जिले जो हैं भावलनगर, भावलपुर और रहीम यार खान, ये किस प्रांत के माने जाते हैं? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माने जाते हैं, पंजाब प्रांत के जिले हैं। इसके बाद में यहाँ से लेकर के और थार पारकर तक ये कौन से प्रांत के हैं? ये है सिंध प्रांत के। तो पंजाब प्रांत के 3 जिले जो हैं वो राजस्थान के सीमा बनाते हैं, और सिंध प्रांत के 6 जिले जो हैं वो किसके साथ? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये विशेषता है। और कुल कितने जिले पाकिस्तान के हैं? 9 जिले, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जिला कौन सा है? बहावलनगर है। अब ये बहावलनगर जो है वो अपनी सीमा किसके साथ बनाता है? गंगानगर के साथ, और किसके साथ बनाता है? बीकानेर जिले के साथ में सीमा बनाता है। तो बहावलनगर जो है वो गंगानगर और बीकानेर जिले के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए जिला आता है बहावलपुर। ये बहावलपुर अपनी सीमा किसके साथ बनाता है? बीकानेर के साथ। और इसके बाद में ये सीमा किसके साथ बनाता है? ये सीमा बनाता है जैसलमेर जिले के साथ। अब इसके बाद में देखा जाए तो जिला आता है रहीम यार खान जिला। रहीम यार खान जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है? ये जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। फिर आता है घोटकी। घोटकी किसके साथ सीमा बनाता है? जैसलमेर के साथ में सीमा बनाता है। फिर आता है सुकुर जिला। ये किसके साथ सीमा बना रहा है? ये भी जैसलमेर के साथ में सीमा बना रहा है। फिर आता है खेरपुर। ये किसके साथ सीमा बना रहा है? ये भी जैसलमेर के साथ सीमा बना रहा है। अब आता है संघर, और संघर 2 जिलों के साथ, एक तो जैसलमेर के साथ सीमा बना रहा है और इधर किसके साथ बना रहा है? बाड़मेर के साथ में सीमा। तो संघर जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद आता है उमरकोट। उमरकोट किसके साथ सीमा बनाता है? बाड़मेर के साथ। और फिर आता है थार पारकर। ये किसके साथ सीमा बनाता है? बाड़मेर के साथ। तो ये हमारे पाकिस्तान के जिले हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? राजस्थान के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में बना रहे हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में इनकी रहेगी। अब इनसे थोड़ा सा अलग प्रश्न भी देखा जाए तो बेसिकली बन जाते हैं कि बहावलनगर जो है वो राजस्थान के कितने जिलों के साथ? 2 के साथ। बहावलपुर 2 जिलों के साथ। रहीम यार खान 1 जिले के साथ। घोटकी 1 जिले के साथ। सुकुर 1 जिले के साथ। खेरपुर भी 1 जिले के साथ। लेकिन यहाँ पर संघर जो है वो कितने के साथ बना रहा है? ये 2, जैसलमेर और बाड़मेर के साथ। फिर उमरकोट और थार पारकर पुनः 1 जिले के साथ। तो पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ 2 जिलों के रूप में सीमा बनाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? एक तो हो गया बहावलनगर, एक कौन सा हो गया? बहावलपुर, और एक कौन सा हो गया? संघर।